अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। आज हम आपको यही कहेंगे कि ईद है, ईद की खुशियां दोबारा करें, अपनों को याद रखें और उन मुस्तहिक अफराद को बिल्कुल ना भूलें जो इस ईद के असल हकदार हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं सुमैता अफजाल सैयद के घर पर और हम आपको बताएं नाजरीन, सुमैता अफजाल सैयद तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा सुमैता क्या हैं, क्या करती हैं, अपनी ईद किस तरह से इंजॉय करती हैं, ये तमाम तफसीलात हम सुमैता से ही जानेंगे। तो आइए चलते हैं सुमैता अफजाल सैयद से मिलने। जी हाँ नाजरीन, आपने देखा कि अब हम यहाँ पे सुमैता अफजाल सैयद के घर में मौजूद हैं और सुमैता हमारे साथ हैं। सुमैता से आज जानेंगे हम यहाँ पर कि किस तरह से ईद सेलिब्रेट करती हैं, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है, और ये भी पूछेंगे कि कभी गाय बकरा ऊँट कुछ खरीदने के लिए मंडी में गई हैं या नहीं। ठीक है सुमैता, सबसे पहले तो ये बताएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू एंड वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू सो मच। घर आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा है। लेकिन अब हम बात करेंगे ईद के हवाले से कि ईद अब कैसे सेलिब्रेट करती हैं, और जब कभी पॉलिटिशियन नहीं थी, छोटी हुआ करती थी, मासूम हुआ करती थी, उसको कैसे सेलिब्रेट करती थी? हाय, मैं अभी भी मासूम हूँ बट ईद हमारी मेरी बहुत साल जब मैं बाहर रही ना, तो वहाँ की ईद और वहाँ की फेस्टिविटी बहुत डिफरेंट थी। वो पाकिस्तान से इसलिए अलग होती थी क्योंकि वो कम्युनिटी बेस्ड होती थी। हम सुबह सुबह और एक ही दिन की छुट्टी मिलती थी। वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में एक ही दिन की ईद की छुट्टी होती थी और हम सब जो है वो सुबह नमाज़ पढ़ने जाते थे। वहाँ पे ये बहुत ट्रेंड होता था कि फ़ीमेल्स भी जो है, एक बड़ा मिनट मेड पार्क हो गया या जो बड़े अरीनाज होते हैं ना, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग होते हों, वहाँ पे जो है सब ईद पढ़ने जाते थे। और अक्सर वहाँ पे मैं बताती हूँ, जो कि हम लड़कियों को कभी पसंद नहीं आता, वो क्या होता था, क्योंकि वहाँ पे कभी कपड़े जो है ना वो यहाँ से बनकर नहीं आते थे। और सबके यहाँ पे अलग अलग वो नहीं। उस ज़माने में आपके पास वहाँ पे लाइक 10 ईयर्स 12 ईयर्स पहले जो है वो सब जो है ना, अक्सर आप जब नमाज पे जाते थे, आप उन लोगों से दूर भाग रहे थे जिन्होंने आप जैसे कपड़े पहने हुए होते थे। अच्छा, लड़कियों क्योंकि ये बहुत होता था। लेकिन ये आज भी है। हमें लगता है कि अगर लड़कियों ने, जैसे कहते हैं ना कि अक्सर बॉयज भी एग्जांपल देते हैं कि हम एक सेम टी शर्ट पहन के खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन लड़कियां अगर सेम कपड़े पहनी हुई हो तो एकदम से बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। फिर आदमी उससे दूर दूर रह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया ये ऐसा। अच्छा, आपके अंदर भी ये नेचर यानी कि लड़कियों वाली है? अनईजीनेस है वैसे तो ऑब्वियसली, सब पहनते हैं उसे, लेकिन बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है अगर आप एक ही छोटी गैदरिंग में या एक ही गैदरिंग में और आप सिमिलर कपड़े पहने हुए हों, तो हाँ हो जाता है ऑकवर्ड सिचुएशन। मगर हाँ, मैं जेलस टाइप नहीं हूँ, मगर हाँ ये तो हो जाता है। ठीक, ये वाली बात आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है। खैर, ईद के हवाले से बताएंगे, वहाँ पे ये सिस्टम था, उस ईद में और इस ईद में डिफरेंस भी देखा। यहाँ की ईद एंजॉय करती हैं? यहाँ की इसलिए एंजॉय करती हूँ, वहाँ पे हालांकि फैमिली सारी थी, मेरा पूरा ननियाल वहाँ पर होता था, लेकिन यहाँ पे जो है ना मिलना और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। प्लस जब स्पेसिफिकली बकरा ईद की बात करें तो यहाँ पे बकरे, गाय और ये जो बच्चों की जो वो हो रही होती है कि गाय आ रही है और इतने दिनों से उसका टेक केयर हो रहा है, फिर उसको शाम में टहलाने लेके जा रहे होते थे। मेरा भाई की बेटी को बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, यूएस में ये नहीं होता क्योंकि वो जानवर आपके घर नहीं आता था। आपको स्लॉटर हाउस जाना होता था, वहीं से आपने सारी चीज़ें अपनी अरेंजमेंट्स कर ली और वहाँ पे होता था। तो ये वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, ये सिस्टम आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? स्लॉटर हाउस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जैसे अब हम बात कर रहे थे कि फजला लोग रास्ते में फेंक देते हैं, जिम्मेदार नहीं होते, इसके लिए खैर आप लोग काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, अगर पिछले 4-5 सालों से देखा जाए तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी नजर आ जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एरिया को, अपने घर को जब इस तरह मतलब सैक्रिफाइस करते हैं, जब ये कुर्बानी करते हैं, तो वो खुद भी साफ करें। हम लोग भी अपना वाटर डाउन करते हैं ना, जैसे खून बहाते हैं, ये सब। स्लॉटर हाउस का होना बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में ऐसा है कि स्लॉटर हाउसेज में होता है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, यूएस ना जाएं, आप दुबई में देख लें, दुबई सऊदी अरब में ये होता है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में ये एक एंजॉय करने का भी वो है ना कि अपने घर में, और प्लस जो उनसियत आपको उस जानवर से होती है जिसका आपने कुर्बानी करनी है, जिसका हुक्म है,
वो तो एक्चुअली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम उसको घर लेकर आए हैं, हमने उसकी, बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी ट्रेंड है कि लोग पहले से पालते हैं और उसकी साल भर उसको वो करके कुर्बानी करते हैं। हम तो फिर भी 20-25 दिन लेके आते मुझे हैं। एकदम से वो भी कनेक्ट हुआ कि आपने कहा ना कि हम जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, बिल्कुल। और सऊदी अरब में, दुबई में भी ये सिस्टम है बिल्कुल कि है। वहाँ पे भी लेडीज घरों से बाहर जाके मस्जिद में, यहाँ पे भी हो गया है अब रानी, यहाँ पे लेकिन भी इस लोग तरह का जाते हैं, ट्रेंड नहीं बहुत है, सारी क्योंकि मस्जिदें हैं। वहाँ पे जब मैं एक दो बार गई हूँ सऊदी अरब, तो वहाँ पे यही ट्रेंड आम है कि अगर कहीं पे भी अजान हुई है, हर मस्जिद के अंदर वहाँ पे लेडीज फीमेल का सेक्शन है, अलग से बिल्कुल सेक्शन होता बनाया है। होता है, तो ये भी काफी और अच्छी मैं चीज़ बताऊं है। आपको, जब हम वहाँ पे होते थे, वहाँ पे रोज़े हों रमज़ान में और ये सारी चीज़ें, फीमेल सेक्शन में हम लोग की अलग अफ्तारियाँ चल रही होती थी। मैं इस्लामिक स्कूल भी गई हूँ वहाँ सही पे, इस्लामिक स्कूल में भी ये होता था कि हमारा जो फीमेल्स वाला वो होता था, उधर हमने खेला कूदा सारी चीज़ें की, नमाज का टाइम हुआ, नमाज सही, के लिए नमाज चले के लिए गए, चले फिर उसके बाद कुरान क्लासेस होती थी, फिर उसके बाद और दूसरी क्लासेस होती थी। तो वहाँ पे बहुत रिलीजन को जो है ना पढ़ा, ताकि ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, लेकिन एक ईज़ से वो करते हैं ताकि कोई भी यंग जो है उसको अप्रोचेबल लगे, उसमें खुद अंदर से एक विल हो कि मुझे सीखना है चीज़ें और करनी है। सही। तो आपको डिफरेंस क्या लगता है, वहाँ का सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या यहाँ का? नहीं, पाकिस्तान की बात तो फिर पाकिस्तान वाली है। नहीं, मैं फिर बस नेक्स्ट पाकिस्तान में जो अगेन फैमिली, अपना अपना मुल्क, आपकी सारी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें ये चीज़ें, जब आप बाहर रहते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, प्लस यहाँ की चीज़ें, यहाँ के खाने पीने, किसी भी मुल्क में चले जाओ आपको खाना पीना अच्छा मिल जाएगा, वो बोलेंगे दिस इज़ द बेस्ट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, हाँ है, सब जगह पे है। लेकिन जो बात आपकी यहाँ की निहारी की है, आपके यहाँ के खानों की है, वो नहीं आ सकती वहाँ की। जो यहाँ के बन कबाब की बात है, वो वहाँ के बन कबाब में उतना वो साफ सुथरा वाला बन कबाब खा के आपको वो वाला मज़ा आ ही नहीं सकता। कितने साल रही जो हैं आपको आप यहाँ बाहर? पे, मैं 14 ईयर्स रही थी। ओह वाओ। तो मैंने अपना हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर कुछ थोड़ा सा जॉब सब वहीं से स्टार्ट किया था। और फिर जब यहाँ पे वापस आई तो फिर ये पॉलिटिक्स किस तरह से ज्वाइन की? मैं 2009 में वापस आई और मैंने एक मल्टीनेशनल ज्वाइन की जिसमें मैं फार्मास्यूटिकल थी। मैं वैसे साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। थोड़ा बहुत मैंने शुरू में मॉर्निंग शो से स्टार्ट भी किया एज अ पैनलिस्ट एक चैनल पर। फिर करते 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 वो जो एक्सीडेंटल ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं, मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, कोई भी नहीं था। बट इसी तरह से एक पार्टी थी जहाँ मैं पहले थी, उन्होंने बोला कि हमें लोग चाहिए जो हमारे लिए सोच के थिंक टैंक और ये सारी चीज़ें कर सके। बस वहाँ से 1 थिंग 2 थिंग जाते 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 फिर आपका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। जैसे भी आपने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं कोई था, भी तो politics कभी में किसी नहीं ने रोका नहीं, मना नहीं नहीं, किया? बल्कि इनकरेज किया। अच्छा, इनकरेज किया। मेरी अम्मी तो अब नहीं है, लेकिन वो टॉम बॉय थी। अच्छा। उनको सियासत और स्पोर्ट्स 2 चीज़ें बहुत पसंद थी और उन्होंने हमेशा से, उनके छोटे बाल, शी वाज वेरी टॉम बॉयिश टाइप की, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे जो है ना बहुत गर्ली तरीके से वो रखा कि आई वांट हर टू इस तरह से ड्रेस करे, इस तरह से वो करे, कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्लस अब्बू ने कभी नहीं रोका बल्कि इनकरेज किया। भाई ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। कभी कभार कुछ चीज़ें करनी होती है, मुझे भाई ये रैली करनी है, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, अच्छा ठीक है मैं भी हेल्प करता हूँ, ये करते हैं, ये करते हैं, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अलग करना है, तो वो उसमें मेरे साथ बहुत वो होता। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप साइकोलॉजिस्ट भी रह चुकी हैं या हैं अभी भी? हैं अभी भी। तो इस पे होता है ना, जैसे हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो हमेशा के साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फेस देख के पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, साइकोलॉजी जो है ना वो उसका मेन क्रक्स यही है कि वो बिहेवियर को स्टडी करती है कि एक शख्स का ऐसा बिहेवियर क्यों है। तो हम जो है बिहेवियर को स्टडी करके उसके अंदर अगर कहीं किसी को कोई इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली सही बात नहीं है और लोग तो ये भी कहते हैं कि अच्छा आप और जज करें मुझे, आप मेरे बारे में मुझे बताएं। तो साइकोलॉजिस्ट तो वो लोग होते हैं जो जजमेंटल तो होने ही नहीं चाहिए। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है वो जजमेंटल नहीं होगा, वो एक 3rd ईयर होगा जो आपको एक अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है, आपको जो है वो थेरेपी के थ्रू जिसमें
डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी आती है, जिसमें सर्टिफिकेशन भी की है, वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, जिसको ABA कहते हैं। ABA का मतलब होता है कि आपने नेगेटिव बिहेवियर को आपने इन्फोर्स नहीं करना है, पॉजिटिव अच्छी चीज़ को, अच्छे बिहेवियर को आपने री इन्फोर्स करना है, ताकि प्रैक्टिस में आपका अच्छा बिहेवियर है। तो ये मेरी वो रही, और मैंने बहुत सालों इसके ऊपर US में भी, और वहाँ से जब मैं यहाँ पाकिस्तान भी आई थी तो मैंने ABA के ऊपर काम किया। हम अब दोबारा वापस आएंगे ईद की खुशियों में, क्योंकि हम यहाँ पर ईद के लिए नाज़रीन सुमैता अफजाल सैयद के घर पे मौजूद हैं। फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। सुमैता, फैमिली में कौन कौन है? अभी जैसे भी कुछ देर पहले आपने कहा कि मेरी तो जो वालदा है उनकी वफ़ात हो गई, तो उनके अलावा भी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली से इंटरेक्शन कैसा है? छोटी सी फैमिली है रानी, हम लोग सब साथ ही रहते हैं। मेरे फादर है, मदर का मेरा 10 years ago इंतकाल हो गया था। मेरे भाई भाभी हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी है लेया, और बस हम सब साथ रहते हैं। छोटी सी फैमिली और बहुत कनेक्टेड फैमिली है। मतलब हर चीज़ का डिस्कशन, हर चीज़ वो नहीं होता टेबल टॉक हो रही होती है, हर चीज़ को डिस्कस करना। भाई भी मेरे दोस्तों की तरह है, मेरे और उसके दोस्त भी म्यूचुअल हैं। अच्छा, बाहर भी जब हम थे तो भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, यहाँ पे आए यहाँ पे भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। प्लस माशाल्लाह मेरी अब्बू के जो हैं वो 6 बहनें और 5 भाई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बच्चों के बच्चे, तो हमारा पूरा जो कुंबा है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा खानदान है। लेकिन हम सुमैता अफजाल सैयद के खानदान से तो नहीं, लेकिन फैमिली मेंबर से, भाई से और इनकी भाभी, इनके फादर से अभी हम आपको मिलवाएंगे नाजरीन। लेकिन यहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर ईद मुबारक कहेंगे। ईद की खुशियाँ आप लोगों की मज़ीद दुबाला हों, और हमारे साथ मौजूद हैं सुमैता अफजाल सैयद, तर्जुमान सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मज़ीद इनसे बातें करेंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रेक पे जाने से पहले बहुत मज़ा आ रहा था। सुमैता, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है माशाल्लाह आपकी। थैंक यू। और मतलब जिस तरह आप अंडरस्टैंड करती हैं सामने वाले को, और मतलब अपने बारे में बताती हैं, या दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ये सब पॉलिटिक्स आने के बाद हुआ, लोगों को समझने के बाद हुआ, हल्के में जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद हुआ, या बचपन से ही ऐसी थी? आई थिंक जो मैंने पढ़ा है और जो मेरी परवरिश रही है जहाँ से, वो बहुत ही पीपल ओरिएंटेड रही है। मैं आपको बताऊं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी। सही है। और मैंने 2 साल मेडिकल पढ़ा बाहर, और फिर मैंने बोला ये मेरी फील्ड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पीपल पर्सन हूँ, मुझे लोग चाहिए। तो फिर मैंने बोला 2 ऑप्शन है, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी। तो फिर मैंने बोला कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है। और साइकोलॉजी पढ़ने से एक बार बताऊं कि आपको इतनी पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, उनसे डील करना आ गया। लोग कहते हैं साइकोलॉजी में थी, साइकोलॉजी करती, गुड मनी, और आजकल बहुत ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट की आपको। अब तो हर प्रोफेशन में, हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे सियासत में भी ना मेरी इस चीज़ ने हेल्प किया है। मैं लोगों को, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ लेती हूँ, और मेरा बड़ा आराम से लोगों के साथ काम करना जो है वो हो जाता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट पर्सनालिटीज़ हर जगह मिलती हैं। और फिर एक पॉजिटिव वाइब्स भी मैच हो जाती हैं। मतलब ये कि आपकी खुद की अगर वाइब पॉजिटिव है, तो फिर आपको सामने वाला कभी बुरा लगता ही नहीं है, और अगर लगता है तो, और बुरा लगता है तो छुपाना आना चाहिए, कम करना आना चाहिए। ये बात है कि वाकई में कि आपको कोई चीज़, कोई सिचुएशन भी आपको वो लग रही हो, आपको उससे ईज से गो थ्रू करना आना चाहिए। दैट्स वो होता है कि एक मैच्योरिटी भी उससे आती है, और वाकई में मैच्योरिटी टाइम से कभी बहुत। किसी ने ये नहीं कहा कि साइकोलॉजी पढ़ रही हो, क्या पागलों का इलाज करोगी? मतलब बहुत लोग बोलते थे, बहुत लोग बोलते थे। और पाकिस्तान में सबसे पहले जो है ना ये प्रॉब्लम आया। ये सवाल, और दूसरा सवाल ये कि अच्छा, ये तो साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के वैसे खुद भी पागल हो जाएगी। मतलब ये दोनों वो बातें हैं जो आप बड़े क्लोजली नेटेड लोग आपसे ये बोलते थे कि तुम इतना पढ़ोगी पागल हो जाओगी, पागलों को देख देख के पागल हो जाओगी। बट आई वांट टू करेक्ट, ये सोशल अवेयरनेस की भी बात है कि पागल क्या होता है, ये तो यू डोंट नो। कोई ऐसी हरकत कर दे जो ऐसा लगे, वो होता है। मगर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अब ये ईद शो से कहीं और जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है सोशल अवेयरनेस का शो है, बट मगर मैं मजबूर हूँ इस बात पे कहने पे कि जो स्ट्रेस भी होता है ना, मैं और आप डेली लाइफ में भी लोग स्ट्रेसफुल होते हैं, स्ट्रेस अगर आगे बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। अब साइकोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, जो कि मैं हूँ, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलर होता है,
थेरेपिस्ट होता है, तो इतनी सारे अब सेगमेंट्स जाके होते हैं। लोगों ने एटलीस्ट इतना एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि शुरू करा है। डिप्रेशन, एंजाइटी ये बिल्कुल, भी एक बिल्कुल। बीमारी और इसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हैं इस हवाले से जो इस बात को एडमिट करते हैं कि डिप्रेशन, वरना लोग कहते हैं नहीं हमें पता है कि क्यों नहीं, डिप्रेशन लोग है। अभी भी रानी, सैडली लोग अभी भी जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को एक बहुत बड़ा टैबू समझते हैं। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो साइकोलॉजी के फ्रेमवर्क में आती है, तो उसको लोग बताने से भी वो होते हैं बताने से। कि जी इसको ये डिसऑर्डर है, ये है, फलाना है, तो लोग उसी वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट सीख नहीं करते। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन हम सुमैता वापस से आएंगे ईद पे। ईद पर नाज़रीन, हम इतने मतलब सुमैता आपका एक्सपीरियंस देखा, मैंने कहा था ना मेरे से बातें करते करते कॉन्वर्सेशन कहीं और चली नहीं जाएगी। ये बात कही थी, लेकिन आप एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतनी है, और आपका अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, फिर आपका मेडिकल की बात करें, फिर साइकोलॉजी की बात करें, तो हर सेक्टर में आप माशाल्लाह इतनी परफेक्ट है कि मैंने हर चीज पैशन से की है। हाँ हो, बातों से बातें निकलती रहती हैं, बातें होती रहती है, लेकिन मैं वापस ईद पर आऊंगी और हम पूछेंगे कि सुमैता अफजाल सैयद कभी खुद बकरा खरीदने मंडी गई हैं, गाय खरीदने गई हैं, या अगर नहीं गई हो तो कभी जाके करीब से जानवरों को प्यार किया है? मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, लास्ट ईयर और इस साल मैं मंडी नहीं जाती, मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कोई गाय वाय की लात पड़ी और मैंने उड़ के जाना है कहीं, और वो मुझे ऐसा लगता है वो देख भी ऐसे रहे होते, डर लग रहा होता है। और वो जो छोटे बकरे नहीं होते जिनके वो सींग होते हैं छोटे छोटे, मुझे लगता है वो तो डायरेक्ट मेरे अंदर घुसाएंगे, मुझे ही उसको। देख रहे हैं सिर्फ। मुझे देख रहे, तो मैं कभी भी नहीं जाती थी। लेकिन रिसेंटली मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत हुई, क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो लाइफ स्टॉक का एक इवेंट अटेंड किया था, जिसमें मैंने बहुत हैवी कैटल वो सारी चीज़ें देखी। तो इस बार मैं मंडी गई थी और मैंने देखा, लेकिन दूर दूर से वो जरा सी अपनी वो दिखाती थी, मैं पीछे हट जाती थी। प्रोटोकॉल में गई थी, अगर हाँ, करे तो तुम लोग आगे मैं आ कहीं जाओ। प्रोटोकॉल यूज नहीं करती, लेकिन इस जगह पे मुझे प्रोटोकॉल की जरूरत है। अच्छा, अब मुझे याद है एक बार एक इवेंट में आपसे मुलाकात हुई थी, आपने मुझे सफारी पार्क का कुछ लिंक दिया था कि अस्करी सफारी पार्क, ये सब आप देखती हैं, आपके अंडर आता है, जू का स्पेशली। मेरे अंडर नहीं आता रानी, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। डर लगता है लेकिन प्यार है। नहीं, वो तो कैटल से लगता है ना, बड़े जानवर हैं जिस तरह। मैं एलिफेंट का मैंने बहुत काम किया, आपको पता अब मुझे होगा याद कि है जो अभी जू में जू वाला जो एलिफेंट पे भी काम हुआ, हम जब हमारी ऊँटनी का सॉरी बिल्कुल टांग कटी थी, तो उसको भी यहाँ पे लाने जी, में आपने काम किया था। मेरी लीडरशिप भी जो है, मैं अगर बताऊँ, अदी फरियाल साहिबा जो है और बीबी आसफा जो है, वो बहुत एनिमल लवर्स हैं, और कहीं कोई ऐसी क्रूल्टी हो तो वो फ़ौरन जो है उसके ऊपर वो करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, ये 1.5 साल पहले की बात होगी कि जब वो ऊँटनी वाला वाक़या हुआ, तो हम रात को उसको रिसीव किया, मैं भी थे और मेरे साथ एक कुलीग MPA भी थे, जाम शबीर, और उसकी अभी तक मैं आपको बताऊं, उसकी सारी टेक केयर हो रही है। उसका जो पाँव जब काटा था तो वो छोटी थी, 6 माह की थी वो, तो वो फुली ग्रोन नहीं हुई थी। तो उसको जो अब उसका जो फेक लेग जो लगेगा, जो रोबोटिक वो जो लगेगा, वो भी करवाया जा रहा है, और इसकी डे टू डे खबर जो है वो लीडरशिप ले रही होती है। इसी तरह से तो सफाई पार्क्स या जूज मेरे अंडर नहीं आते, लेकिन मैं उनकी एक टास्क फोर्स है, अच्छा, उसमें हूँ फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट। और दूसरी एक अदी फरियाल ने बनाई है कि एनिमल वेलफेयर के लिए हम काम करें, जूज हमारे अच्छे हों। और आप कराची जू अगर आप जाके देखोगे, बल्कि ईद पे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि लोग फैमिलीज इकट्ठी हो रही होती हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे वो बन गया। हमारा सफारी पार्क बहुत अच्छा बन गया, वहाँ पे इतनी एंटरटेनमेंट है, हमारे पास जानवर भी मौजूद हैं, और जानवर के साथ साथ आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। वहाँ पे राइडिंग है, वहाँ पे क्या कहते हैं वो जो स्की लाइन जो होती है, जिप लाइन वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। तो इन सब पे काम अभी शुरू हुआ? नहीं, हो चुका है, आप जाके देखें। आई थिंक एक दिन शो हम लोग वहाँ करते हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कराची जू कैसे चेंज हुआ, कितना अच्छा हो गया है, कितनी वेल टेकन केयर है उसका। क्योंकि मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं कि जू के हालात अच्छे नहीं हैं, जू के जानवरों को खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं आपको पर्सनली मरी है वो, ये भी कि भूख से मरी है। नहीं, भूख से नहीं मरी। हथनी का तो बिल्कुल ही मैटर डिफरेंट था, और हथनी को दोनों देखिए, जू में हाथी के पास जगह कम थी, ये तो सिंध गवर्नमेंट की और काविशें थी कि जिसको वहाँ से मूव किया गया। और अनफॉर्चुनेट है कि वो अब हमारे पास 4 एलिफेंट्स थी, और अब हमारे पास सिर्फ 2 हैं। लेकिन कैप्टिविटी में जब भी कोई जानवर होता है तो ऑब्वियसली उसके इश्यूज और ये सारी चीज़ें, प्लस
पाकिस्तान में बहुत सारी टेस्टिंग्स का, इतने बड़े जानवर की टेस्टिंग का जो है वो था, लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने बाहर से लोग बुलाए, जो बाहर से एक इदारा है वो आया, उन्होंने सारी चीज़ें की, हर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए उसको हमने शिफ्ट किया। यू नो, इट वाज अ बहुत बड़ा प्रोसेस था। अगर आप उस दिन मेरे साथ मैं उस होती दिन तो आप आपके देखती। साथ नहीं थी, लेकिन मैं मतलब उस वक्त किसी और चैनल के साथ थी, मैंने आपको ऑन कॉल लिया था, तो आपने मुझे बड़ी हमने डिटेल घंटों बताई का थी। सफर किया तो है मुझे उस idea था एलिफेंट उस के बात साथ, का, हाँ। और उसको हम कराची जू से सफारी पार्क लेके गए। बट यस, मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ एक दिन कराची जू ज़रूर देखें, एक दिन सफारी पार्क ज़रूर देखें, ताकि आपके व्यूअर्स को पता चले कि कराची में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जाके ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। ईद भी सेलिब्रेट कर अभी हम सकते दोबारा हैं। से ईद पर कि हम कराची में ऐसी जगहें हैं जहाँ जू, सफारी पार्क और इस तरह के जाके आप जाए और ईद सेलिब्रेट करें। सुमैता अफजाल सैयद से यहाँ ये पूछते हैं कि सुमैता अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? सुमैता पहले दिन जो है वो जाहिर बात है, ईद का जो फर्स्ट डे होता है, हम मेरे दादा का भी इंतकाल हो गया, तो वो, वरना हम सबसे पहले बड़ी फुप्पो जो है मेरी, जो अब्बू की समझें जो सबसे बड़ी बहन है, वो सबसे बड़ी है घर में, तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सब आना शुरू होते हैं। अच्छा, सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं सब, तो वो पूरा दिन उन्हीं के घर ज़्यादातर वो होता है। फिर शाम में ये होता है कि अब्बू के साथ अब्बू के फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स जो हैं उनके घर। फिर जो सेकंड डे होता है वो बहुत टफ दिन होता है क्योंकि कुर्बानी तो पहले दिन हो चुकी होती है, लेकिन सेकंड डे हमारे घर पर जो है ओपन हाउस होता है। ये मेरी एक अम्मी की एक स्टार्ट करी हुई चीज़ थी जो उन्होंने अपने वक्त में भी करी, और अब मैं और मेरी भाभी जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे घर ओपन हाउस होता है, और वो ओपन हाउस ऐसे होता है कि लोग दोपहर से आ रहे होते हैं और रात तक आते जाते रहते हैं, आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमारा वो जो स्प्रेड लगा हुआ होता है वो पूरा दिन का होता है। फैमिली मेंबर के लिए होता है या फैमिली फिर फ्रेंड्स, अब जैसे अब्बू के दोस्त हैं, भाई के दोस्त हैं, भाभी के फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, मेरे दोस्त फैमिली हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, सईद भाई माशाल्लाह आते हैं, सारे जो होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अपने अपने इलाकों में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कराची में जो मिलने वाले होते हैं वो आते हैं, और तो सेकंड डे इस तरह से पता चल गया, या आप स्पेशल इनविटेशन देती हैं बुलाने के लिए? नहीं, वो तो एक नॉर्म तो है ना, हर बार बुलाना, इनवाइट करना, तो वो बनता है कि, हालांकि मेरे ख्याल से मुझे 10-15 साल में ये नहीं याद, जब से मैं पाकिस्तान में हूँ, कि हमने एक भी ऐसी ईद पे सेकंड डे हमारे घर ओपन हाउस नहीं हुआ। शुक्र। लेकिन फिर भी इनविटेशन देना अच्छा भी लगता है, एक्सेप्ट होता है इनविटेशन, लोग कहते हैं हम आएंगे, वो भी अच्छा लगता है। चलें, सही। तो मैं तो आपसे और भी बात करेंगी, लेकिन प्रोग्राम में मुझे बार बार इशारा किया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। और वेलकम बैक नाज़रीन, ईद मुबारक। तमाम लोगों को एक बार फिर ईद मुबारक कहेंगे। ईद की खुशियाँ दोबारा करें अपनों के साथ, लेकिन उन मुस्तहिक अफराद को भी ना भूलें जिनको आपकी ईदी की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं सुमैता अफजाल सैयद। सुमैता मैं बता रही थी कि ईद के दूसरे दिन ओपन हाउस होता है, भाभी के साथ मिलके काम करती है, लेकिन ये तो पूछे इनसे कि आखिर ये काम करती क्या है? सुमैता कुकिंग भी करती हैं, खाने बनाती हैं, नहीं बनाती, किचन में जाती हैं, कैसा दूसरा दिन कैसा रहता है? मैं किचन में जाती हूँ फ्रिज खोलने के लिए और खाना खाने के लिए, या माइक्रोवेव यूज़ करने, नहीं मजाक कर रही हूँ। मुझे शौक है खाना बनाने का, लेकिन मैं दावतों में और इसमें वो करती हूँ, वरना तो स्टाफ कर रहा होता है और सारी चीज़ें। मगर खाना बनाने का शौक है तो क्या क्या बना लेती हैं? मैं पाकिस्तानी भी बना लेती हूँ, मैं बुक से देख के बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, मैं नई नई चीज़ें इंटरनेट पे ढूंढ के भी बना लेती हूँ। बट वो क्वांटिटी वाला जो तुम पूछ रही थी ना, उसमें बड़ी मज़े की बात है, लोग यूजुअली कम क्वांटिटी में बना सकते हैं सही खाना। हाँ। मैं कम क्वांटिटी बना ही नहीं सकती। अच्छा। मुझे 4, 5, 6, 8 लोगों का खाना नहीं बनाना आता। तो आपको कितना, मतलब मुझे बड़ा बनाना, मैं वो जो 5-5, 6-6 किलो वाला है ना, वो मुझे आता है सिर्फ। तो इसीलिए मेरा जो ईद का जो मैं आपको सेकंड डे का बता रही हूँ, वो मेरा हिट प्रोग्राम है। वो इसलिए क्योंकि मैं बल्क में कुकिंग कर सकती हूँ, और हम डिशेस डिवाइड कर लेते हैं। पुलाव मेरी भाभी बनाती है, यखनी पुलाव। हमारे घर में बिरयानी इज़ नॉट, उसको इतने उससे शौक से नहीं खाया जाता। कराची में रहते हुए कराची नहीं? मैं खाती हूँ। अच्छा। मैं बिरयानी की शौकीन हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जब ईद या कोई दावत का वो होता है ना, तो वो मटन पुलाव, यखनी पुलाव जो है वो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है और खाया जाता है। और फिर हमारे यहाँ एक कचरी कीमा होता है, जिसको फ्राई कबाब भी कहते हैं, जो बंस रोड के मशहूर वाले होते हैं, तो वो बनते हैं। फिर कुछ बच्चों के लिए पास्ता और ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन सेकंड डे बनता है, ये सब सेकंड डे बनता है। आपने रुकना है और आपने खाना है, सेकंड डे भी आना है। बिल्कुल आपने खाना है। और
अच्छा होता है, और फिर कुन्ना बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है। और ये वाली ईद जो है वो तो मीट तो खाने के बारे हाँ, में मतलब ही है, मीट सब पर्सन कुछ है मीट मीट। आपके, गोश्त खाना हाँ, है? मैं चिकन नहीं खाती, मैं चिकन बिल्कुल नहीं खाती, चिकन पसंद नहीं करती। कुछ चीज़ों में चिकन खा लेती हूँ, लेकिन मैं वाकई में मटन, बीफ और अपनी सब्जियाँ और अपनी दालें पसंद करती हूँ। चिकन, एक तो यहाँ पे चिकन का प्रॉब्लम भी तो इतना है ना कि उसके अंदर इतनी वो काफी जो कुछ क्लोनिंग चिकन है, और उसके साथ आपको हार्मोनल और ये सारी सही चीज़ें, है। इसलिए तो अगर अगर किसी ने वेट लूज़ करना है तो प्लीज़ चिकन नहीं खाएं, आप और चीज़ों से भी अपनी महरूम हो वो कर जाएंगे। सकते हैं। तो हाँ, बट आई एम अ बीफ लवर, मैं स्टेक लवर हूँ। और हमारे घर में अच्छा, अपनी तैयारी का ज़रा बताएं कि खुद तैयार होती हैं कैसे होती हैं? मतलब लड़कियों की तरह चूड़ियाँ, मेहंदी लगवाने का शौक है, चांद रात पे जाती हैं, बाहर रहती हैं पूरी रात, शॉपिंग करती हैं, या फिर यही तैयारी होती है कि बस खाना क्या बनाना है और क्या किस तरह से नहीं, मेहमानों को सर्व करना है? हर चीज़, क्योंकि वो कपड़ों से लेके ये सारी चीज़ें, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। हर चीज़ मेरी बहुत पहले से एडवांस में तैयारी हुई हुई रखी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली पता। मैं चांद रात में वो नहीं कर सकती जो सब करते हैं कि मुझे ये आखिरी मिनट में मुझे ये लगवाना है, मेहंदी ये करना। लगवाने? और टेलर से तो मैं डील ही नहीं करती, सही है। मुझे जो चाहिए वो रेडीमेड चाहिए, क्योंकि टेलर्स और ये सारी चीज़ें, एक वो मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, ये हो जाए, और ये फिर मैं आने के वक्त बाद चेक गुजार करना। चुकी हूँ। आई कैन नॉट डू रेडीमेड। लो, पहनो, सारी चीज़ें। चूड़ियों का शौक नहीं है, लेकिन हाँ मेहंदी का शौक है। मगर क्या कहते हैं, छोटा सा सैलून भी है मेरा, तो वहाँ पे रात को जो है वो एक गहमा गहमी होती है। इस ईद पे इतनी नहीं होती, लेकिन उस पे होती है, और मेहंदी लगती है, मेहंदी तो लगाते वही हैं। मेहंदी बुलवा लेती हैं घर, या खुद अपने सैलून जाती हैं वहीं जाके मेहंदी लगवा लेती हैं? सैलून पे ही मेहंदी हो जाती है, क्योंकि सैलून का रश सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक होता है, अब और मैं अगर सबसे पहले लगवा आप लेती हूँ। लगवा लेती हैं, लेकिन आप मैं शाम में 3-4 बजे, लगवा मुझे लग लेती रहा है हूँ। अभी भी कम बता रही हैं, क्योंकि अभी मैंने जो देखे हैं सैलून्स के यार, वो सुबह 5-6 बजे तक, इवन हाँ। नमाजों तक और अजानों तक वो चल रही होती नहीं है, नहीं, खवातीन हम वहीं जब होती हैं। मैं थक जाती हूँ तो सैलून थक जाता है, हम घर चले जाते हैं। बट हाँ, मेहंदी और ये जितनी भी लड़कियों वाले शौक हैं वो तो मुझे तो है ही हैं। अब भाई की बेटी की वजह से भी सारी चीज़ें मज़ा आ रहा है मजा, वापस से हाँ। करने में, तो वो हमें अपने ऑन माई टोज रखती है। अब उसकी चीज़ें कि मुझे लास्ट मिनट ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, पप्पू आई वांट दिस। और उसको नेल्स का शौक हो गया है, जो अच्छा। ईद की तैयारियां। इस बार मैं आपको बताऊं, हमारे सैलून में भी अब इतना ट्रेंड हो गया है सारी चीज़ों का। लोग शिफ्ट कर चुके हैं, जैसे पहले तैयार होते थे और ये सारी चीज़, अब वो नहीं होता। अब होता है आई लैश एक्सटेंशंस करानी ऐसे है, ही है, हाँ। Hair dye माइक्रो करवाने, ब्लेडिंग हाँ। करानी है, नेल्स एक्सटेंशंस कराने हैं, जेल नेल्स कराने। ये इतनी सी है, और उसको सब पता होता है कि जेलिश नेल्स कौन से हैं, जेल नेल्स कौन से, एक्रिलिक्स कौन से, सब हम पता सुना होता था है कि नीस उसको। से भी नाज़रीन को मिलवाएंगे, मैं यहाँ पे ये ऐड करती चलूँ, उनसे भी मिलवाएंगे। हाँ, वो उससे आप मिलेंगी तो आप उससे देखेंगी कि उसको कितना कुछ अपने पता साथ है। लेके जाती हैं कहीं बहुत जाना? शौक से जाती है, वो बहुत छोटी सी थी और वो जाने लगी। उसको उस वक्त से वो मैनी पेडी का शौक था, सारी चीज़ें। फिर हल्के हल्के उनको बाल बनाने का शौक आया, कट का शौक आया, पहले लंबे बाल रखे, फिर छोटे बाल रखे। तो उसने सारी चीज़ें ट्राई करी हुई हैं, और वो उसको कोई घर में ना ही नहीं कहता, तो मैं भी ना नहीं कह सकती उसको। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया, फील्ड में भी बहुत टाइम से हैं, पॉलिटिक्स भी कर रही हैं, मतलब लोगों से मिलना मिलाना, ऐसा कुछ रह गया कि अब ये करना है या ये नहीं कर सके और अब जाके आगे फ्यूचर में ये करूँगी? बिजनेस भी कर रही हैं अब तो आप माशाल्लाह। नहीं, ऐसा कुछ रह नहीं गया। मेरी अम्मी का एक वो था, माई मॉम ऑलवेज वांटेड, कि अम्मी को स्कूल खोलने का शौक था। सही है। और मेरी अम्मी ने एक बहुत नामी ग्रामी स्कूल है, स्कूल्स हैं, चेन ऑफ स्कूल्स हैं पाकिस्तान में। अम्मी उसकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट में और उसमें सब में रहीं। फिर हम बाहर चले गए, लेकिन अम्मी का शौक था कि मुझे स्कूल खोलना हाँ, है जिसमें सही। मैं बच्चों को वो कर सकूं। मैं आपको बताऊं, हम लोग यूएस में थे और अम्मी वापस आ चुकी थी, तो बोर होती थी, घर में कोई नहीं होता था। अम्मी मोहल्ले के वो नहीं होते काम करने वालों के बच्चों को बुला के पढ़ाना शुरू कर देती थी। अच्छा, तो उनको वो बहुत वो होता था कि मैं पढ़ाऊं। तो अभी मैंने जो है वो एक स्कूल अडॉप्ट किया है। अच्छा। तो आई थिंक अम्मी की ब्लेसिंग है कि बस मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि उसमें कुछ बेहतर मैं कर सकूं। मगर वैसे ऑनेस्टली अल्लाह का बहुत एहसान है कि जो जितना मांगा उससे ज़्यादा अल्लाह ने दिया है, उसके शुक्र गुजार हैं आपकी हम। अम्मी के इंतकाल को कितना टाइम हुआ? 10 years 10 10 years हो गए हैं। दिस अभी इसी कुछ दिनों पहले 10 साल हुए हैं। एंड शी वाज अ फुल ऑफ लाइफ लेडी। अगर आप उनसे कभी मिली होती, आप कहती हैं सुमिता यू आर नॉट इवन 10% ऑफ योर मदर, क्योंकि वो इतनी लाइवली थी, इतनी लाइवली थी।
आप उनको किसी भी सेटिंग में बिठा दें, आप उनको बच्चों के साथ बिठा दें तो वो बच्चों जैसी थी, आप उनको बड़ों के साथ बिठा दें वो बड़ों के जैसी थी, आप उनको मर्दों में बिठाते तो शी लव्ड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें। उनको कभी नहीं, वो कभी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, इसके ऊपर वो बात ही नहीं कर सकती थी। वो टॉम बॉय, वो टॉम बॉय थी। वो उनको मेरे नाना बताते हैं कि ये लोग कुछ अरसा जब पाकिस्तान का वो नहीं, जब ये लोग उधर ईस्ट वो जो बांग्लादेश वाली साइड में जब रहे हैं तो ये उनके साथ शिकार भी जा चुकी हैं। उनको यहाँ पे भी चोट लगी हुई है, उनको यहाँ पे भी चोट लगी हुई है। तो हम कहते थे कि अब्बू आपने तो अपने दोस्त से शादी कर ली है। शी इज़ अब्बू से ज़्यादा शी वाज एडवेंचरस। अच्छा, फिर ये सारे, अब आपने खुद कहा कि उनका मतलब मगर 10% भी मुझ में नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है एडवेंचरस करना, जाना, घूमना। नहीं, मैं भी एडवेंचरस हूँ, उस लेवल की नहीं हूँ, लेकिन मैं एडवेंचरस हूँ। मैंने जितना एडवेंचर करना था कर लिया। पिक्चर आपकी देखकर आ रही हूँ जिसमें आप गाड़ी मतलब वो एक गाड़ी की आप मतलब विंडो पे बैठी हुई हैं और कहीं पे खड़ी हुई हैं। ये तो बहुत छोटे मोटे एडवेंचर्स हैं। अच्छा, अभी आप मैं पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, बंजी जंपिंग, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने क्या नहीं किया है। और बस आई थिंक अब स्काई डाइविंग रह गई है जो मैंने नहीं की है, उससे थोड़ा सा, हाँ वो भी कर लूंगी। आई एम प्रीटी श्योर कि मैं वो भी कर लूंगी। स्काई डाइविंग एक ही वाहिद चीज़ रह गई है जो मैंने नहीं की। आपकी तरह के बाकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, आपके भाई? नहीं, इतना नहीं। इसमें मैं देखती हूँ अपनी छोटी नीस में कि शी इज़ वेरी एडवेंचरस। मुझसे ज़्यादा बकरे और उनका शौक इसको है। डरती भी नहीं है, चली जाती है। कोई नया जानवर घर में आया है या जब जू मेरे साथ जाती है और ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों को मुझे हाथ भी लगाना है, मुझे करीब भी जाना है। अब शेर के करीब जा रही हूँ तो रोकेंगे तो ना हम उसको कि नहीं इतना करीब नहीं जाना। मगर हाँ, इसके अंदर भी एनिमल वो बहुत ज़्यादा है इसको। तो हमारे घर में डॉग्स है। अच्छा। और पहले और ज़्यादा वो होते थे, लेकिन अब जाहिर बात है कि कोई बच्चे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। हम अपने नाज़रीन को मिलवाएंगे, बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी मिलवाएंगे। सुमैता अफजाल सैयद बजाते खुद क्या है, क्या पर्सनैलिटी है, बताया आपको, आपसे बात की है। नाज़रीन एक बार फिर आपको कहेंगे ईद मुबारक, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ पे अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहेंगे न्यूज़ 1 की तरफ से, मेरी तरफ से ईद मुबारक। तमाम लोग खुश रहें और अपनी ईद की खुशियों को डबल करें, ट्रिपल करें और अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय करें। हमारे साथ सुमैता अफजाल सैयद कुछ देर से मौजूद थी, लेकिन अब सुमैता अफजाल सैयद के साथ उनकी इमीडिएट फैमिली भी मौजूद है। उनकी भाभी पलवशा, उनके वालिद साहब और उनकी क्यूट सी छोटी सी नीज भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो सुमैता से, उनके फादर से, भाभी से जानते हैं कि सुमैता का कनेक्शन इन सब के साथ कैसा है और ईद के मौके पे सुमैता अफजाल सैयद इन्हें लिफ्ट कराती है या फिर ये अपनी सियासत में, पॉलिटिक्स में या फ्रेंड्स में ही रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। आप लोगों के कनेक्शन के बारे में पूछेंगे। अच्छा एक सवाल, अभी मैंने इनकी नीस का नाम नहीं लिया, इल्लिया। हम यही पूछेंगे सबसे पहले तो आपसे कि सुमैता का नाम काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी मुश्किल भी है। कभी सुमैता का, जो कभी नहीं बल्कि अक्सर ही जिक्र हो तो कोई कहता है समीता, कोई सुमैता और इसी तरह के डिफरेंट नाम। अफजाल सैयद तो ट्रेंड है खानदान में मुश्किल नाम रखने का। जो हमारे बड़ों ने कह दिया हमने रख लिया। अच्छा। तो उसके बाद इसके माने बाद में पता चलते थे रखने के बाद। मैं बताऊं, मेरा नाम आपको मुश्किल लग रहा है ना सुमैता, तो मेरा नाम सुमैता है, मेरे भाई का नाम है रामेश। सही। तो सब कहते हैं रामेश ये हिंदू भी लगता है, मेरा नाम हिंदू भी लगता है, क्रिश्चियन भी लगता है, मुस्लिम भी लगता है, लेकिन रामेश एक्चुअली फारसी है। सही। फिर इलिया जो है, इलिया का मतलब क्या है? हाईएस्ट रैंक। अब इलिया का मतलब है जन्नत के आला मकाम के लोग। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, अब्बू भी आपको बताते कि सबरंग डाइजेस्ट हमारी फैमिली का है, तो उसमें सारी जो कहानियाँ लिखी जाती थी और उर्दू की ये सारी वो थे, तो उसमें बड़े मुश्किल। और अगर फैमिली के नाम पूछोगी ना तो आश्ती भी है, अच्छा, मेरिल भी है, दिलकश भी है, किताब दिलकश का नाम किताब रखा था ना। अच्छा, तो हमारी फैमिली बहुत मुश्किल नाम है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हम लोग। ये तो बिल्कुल मतलब एक किताब नाम रखा तो लोग पूछते होंगे नाम, जैसे भी हम नहीं वो चेंज कर दिया। हम लोग कंफ्यूज हुए कि किताब जैसे मेरा नाम पहले जो है वो रमला रखा था, तो मेरा भाई उस वक्त 4 इयर्स का था। अम्मी ने बताया कि इसका नाम रमला रखा है, उसने मुझे आगे से गमला बोल दिया। अम्मी ने बोला प्लान कैंसिल। इसका नाम जो अब्बू की फैमिली, जो मेरे पप्पा हैं शकील आदिलज़ादा, उन्होंने बोला ये सुमैता बता रहे, सुमैता ही रख लेते, गमले से बेहतर ही होगा।
ऐसा ही है। अच्छा, फैमिली में कनेक्शन सुमेता का कैसा है भाभी? आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हैं ईद के दिन, स्पेशली अगर हम आज के दिन की बात करें तो किचन जैसा में मैंने बताया था वैसे ही बोल रहे हैं। डरा दिया। अच्छा, मतलब नंद बन के फौरन डरा दिया। मैंने कल तुम्हें बताया था ना जो नहीं, हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और ईद की तैयारी प्लानिंग हम लोग कर शुरू से जो हमारा जो साथ है और वो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि ईद की तैयारी कपड़ों से लेकर ज्वेलरी से लेकर फिर चूड़ियाँ मेहंदी सारी चीज़ें हम साथ। और अब और इन दोनों को मेहंदी का बहुत शौक है। अभी हाँ, अब हमारे साथ जो ये पार्टनर ऐड हो गया है ना। और ये तो मेहंदी जब सैलून से लगकर आ भी जाती है ना, फिर ये मुझे फ़ोन करती है, सुमी बोलते हैं ना सबके, सुमी एक काम करना, वो एक कोन लेती भी आना रात को। मैं बोला अभी तो मेहंदी लगाई है, फिर पाँव से लगना शुरू होती है, फिर वो यहाँ पे लगना शुरू होता है, बंच बनता है, ये सारी चीज़ें करती है। सारे शौक होते हैं पूरे। जो हम लोग ने बचपन में किया है वो अब इलैया कर रही होती है। अच्छा, गोश्त का जो सिस्टम होता है ईद वाले दिन, कुर्बानी हो गई, गोश्त अंदर आ गया, पैकेट्स बनाना, ये सब भी मिलके करते हैं? नहीं करते। बाहर से पैकेट बन के आते हैं और वो अंकल वहाँ से ये काम ये हम दोनों नहीं करते। नहीं, आपके कहने से पहले अंकल ने वहाँ शुरू कर दिया। नहीं, इसलिए हम झूठ भी नहीं बोल सकते। ये वाला काम राम भाई का और अब्बू का, ये लोग बैठते हैं बाहर गोश्त के सामने, हम तीनों जो हैं वो हम तीनों ईद अंदर वाला किचन वाला। चांद रात तक हम एक्टिव होते हैं। अच्छा, और चांद रात फिर चांद रात के बाद जैसे ही अल्लाह अकबर होता है हम सब थोड़ा साइड और फिर खाना पका। अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं जरूर। बलवशिया तो गोश्त को देखती भी नहीं है, हाथ भी अच्छा, नहीं ये मेरी लगाती भाभी जो है ना, और ये खाती भी नहीं है। चिकन खाती है सिर्फ बोनलेस। और मम्मी फिश खाती है? ना। नहीं, मम्मी सी फूड खाती है? मम्मी कुछ नहीं खाती है, मम्मी सिर्फ चिकन खाती है। लेकिन अब मेरे भाई के साथ रहते रहते अब माशाल्लाह ये लोग भी स्टेक हाउस ओनर है, जो मैं बताई थी रेस्टोरेंट का, तो अब इसने बीफ देखना और मटन देखना और ये सब बनाना शुरू किया। हाँ, अब मैं टेस्ट करके बताना शुरू किया कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। टेस्ट नहीं करती, ना। टेस्ट नहीं करती, बना लेती है, हम बता देते हैं अच्छा बना है। अच्छा, सही है। अप्रूव हो जाता है। अप्रूव हो जाता है। अच्छा, इलिया आप क्या करती हैं? आप क्या बताओ, कौन से पप्पू स्कूल के साथ जाती कैसे हैं? रहती हैं? फन पप्पू तो टाइम ही नहीं देती हैं अभी। नहीं, पप्पू तो टाइम देती है। बहुत सारा बहुत सारा। हम लोग माइक मिलते ही सारी कंप्लेंट्स खत्म हो गई। खत्म हो गए। and Papa and me go every time wherever she's in any new place, एनी न्यू प्लेस कौन सा, हम क्या करने जाते हैं बताओ? having some fun, फूड। हम फूड ट्राई करते हैं। food मैं try, और इलिया बहुत स्पा टाइम। and spa very time भी good करते for हैं। Dolmen every time. हाँ, वी गो शॉपिंग अरे मेरी इतनी सारी कंप्लेंट्स थी कि मम्मा पप्पू टाइम नहीं देती हैं। खत्म। वो तो जब ऑफिस होता है जब नहीं देती, जब ऑफिस होता है जब जब छुट्टियां होती हैं तो टाइम थोड़ा तो मिल जाता है। थोड़ा सा मिल जाता है। अंकल से बात करेंगे। अंकल आप बताइएगा, फैमिली कनेक्शन, जब सुमेता आई थी पॉलिटिक्स में, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर आपने पढ़ने के लिए भेजा, उस सारे टाइम पर कैसा देखा? पहले चेंज थी, अब चेंज है, कनेक्शन आपका कैसा था? बेटी है आपकी? कनेक्शन ऐसा था कि आज यहाँ पहुँचा दिया है। माशाल्लाह। ठीक है ना। नहीं, अभी हम आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने यही बताया कि भाई ने, अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया, ऑल द टाइम सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं किया, जो भी चाहती थी उन्होंने किया और हमने रोका नहीं। इसे सपोर्ट कह लो या हमारी फितरत का आदत कह लो, सही बात है। तो हम रोकते नहीं। तो अब आप खुश हैं? बेनतहा। और बिजी रूटीन से खुश हैं? अब इस बात पे भी खुश हैं कि ईद पे खाना बना लेती है कुछ, अच्छा, एक आध डिश। एक आध दिन। पहले ये मैं बता चुकी हूँ, मैं क्या क्या बता ना, जब हमारी शादी उनकी माँ को अंडा बनाना भी नहीं आता था। अच्छा, एटलीस्ट मुझे तो तो नहीं, ये इसी तरह थी। I know how to make ऐसे मैं तो आपसे अच्छी। हाँ, I ये know how to cook, I know हाउ टू को। अच्छा, आप बिरयानी बना लेती हैं? आप क्या क्या बनाती हैं? नाश्ते में ये सब कुछ बना लेती है, अपने बाबा के लिए बहुत सारी। बताओ। noodles, pasta, a lot of things like seafood boil sometimes. तो अब तो मुझे क्लासेस लेने आना पड़ेगा। और इसकी अपनी इसकी नाइव्स हैं, इसकी अपनी पिंक कलर की नाइव्स हैं जिससे ये सारी चीज़ें कटिंग करती है, तो ये बड़ी हेल्पफुल हैंड है हमारा किचन में। पार्टनर। पार्टनर है। हाँ, पार्टनर। And I know all the things of the kitchen, आओ, especially स्पेशली
the masales because I don't know some masales. हाँ, मसालों के नाम नहीं पता है तो सॉल्ट एंड पेपर पे ही काम चलाना पड़ता है। सही है ना। अब बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत इन्जॉय किया सुमैता आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके फादर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा। और सबसे स्पेशल आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने इतने बिजी स्केड्यूल में ईद के दिन हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त दिया, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। जी हाँ नाज़रीन, अब हम यहाँ पे सुमैता अफजाल सैयद से मिले, इनकी इमीडिएट फैमिली से मिले, भाभी, इनके वालिद साहब, इनकी नीस से मिले और हमने इन्जॉय किया। यकीनी तौर पर आपने भी आज का प्रोग्राम बहुत इन्जॉय किया होगा। ईद के स्पेशल ट्रांसमिशन में तमाम नाज़रीन को एक बार फिर कहेंगे ईद मुबारक। सुमैता अफजाल सैयद और आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारे साथ कुछ रिफ्रेशमेंट्स करें, आपकी और आपकी टीम, क्योंकि ईद का दिन है और वो अगर कुछ मज़े ना हो तो और कुछ खा के मज़े ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और तो ईद उल अज़हा के मौके पर कुछ ना खाएं तो ये नाइंसाफ़ी ही होगी। आइए प्लीज़।